तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम मोहित पाजी है। उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मुझे एसबीआई बैंक से वो भी 25 या 30 लाख का मुझे लोन मिल जाए, तो मैं 30 लाख तक का लोन मुझे चाहिए। और वो भी मुझे और ये मैं जो लोन अमाउंट ले रहा हूँ उसमें मुझे काफ़ी कम ब्याज लगना चाहिए। इसके लिए मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूँ? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग लोन काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो और आपको काफ़ी कम ब्याज लगे। तो इसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाली होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 20 लाख के अमाउंट पर आप लोग को काफ़ी 20 लाख के होम लोन के अमाउंट पर आप लोग होम लोन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। अपना ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। इसकी लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग को या तो फर्स्ट कमेंट में पिन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिगार्डिंग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो हम लोग को होम लोन के कैलकुलेशन समझनी है तो हमने होम लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब भैया का क्वेश्चन था कि जैसा कि मुझे उनको या तो 25 लाख या 30 लाख, हम लोग पहले 25 लाख करके देख लेते, 30 लाख का चलो करके देख लेते, ठीक है, 30 लाख का अमाउंट। अब हम लोग समझते हैं कि जो बैंक एसबीआई बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चार्ट बना करके इस बार प्रोवाइड किया है, तो जिसमें आप लोग का सिबिल स्कोर भी दे रखा है। अब यहाँ पे मैं चार्ट में तो हम लोग का वो क्लिक नहीं होगा तो मैं मार्कर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चार्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग मतलब कि अगर सिबिल स्कोर आपका इतने से इतने के बीच में है तो आप लोग को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। और अगर आपका बिल्कुल बेकार रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सिबिल स्कोर डाउन है तो आप लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8.55% लगेगा। तो ये सिविल स्कोर चेक कैसे करेंगे इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप लोग को पहली या सेकंड लिंक होगी, वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां पे आप जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर लेंगे। तो इसका डाउट क्लियर कर लिया। अब हम लोग मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 8.5, ठीक है। अब हम लोग को एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% ले लेते हैं। और आपको ये जो लोन देती है ये आप लोग को 30 साल तक का लोन प्रोवाइड कर देती है। तो चलिए कोई बात ही नहीं, हम लोग को 30 साल तक का तो लोन मिल ही रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने फिर से ईएमआई कैलकुलेटर पर। अब यहाँ पे 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं 8.05, ठीक है, सॉरी हम लोग ने मैंने गलती करी थी। 8.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 8.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका जो सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। अदरवाइज मैंने एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है। अब 30 साल का जो लोन है, अब 30 सालों तक के लिए हम लोग को मिल रहा है। तो हम यही लोन अगर हम 30 सालों तक का 30 लाख का लोन 30 सालों के लिए ले रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो टोटल ब्याज लगेगा, क्या आप लोग सोचो यार मेरी मंथली किस्त काफ़ी कम जाए, साथ ही साथ मेरा लोन भी अप्रूवल हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा साल के लिए आप लोग अगर लोन ले लेते हैं तो आप लोग को एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि आपको जो किस्त तो काफ़ी कम है लेकिन आप लोग को जो ओवरऑल टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो आपको जो आपने लोन अमाउंट लिया 30 लाख का उससे ज़्यादा 50 लाख तक का तो आप लोग को केवल ब्याज देना पड़ रहा है। और जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 80 लाख तक के, आप लोग को मिनिमम 80 लाख तक की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल पेमेंट मिला करके। जो आपने लोन लिया उसके साथ जो आपका ब्याज लग रहा है वो दोनों मिला करके अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 80 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को ज़्यादा लग रहा है 30 लाख के अमाउंट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम यही 30 लाख का अमाउंट 25 सालों में कंप्लीट कर देते हैं तो आप लोग देखिए कवरेज देखिएगा। 30 साल का जो 30 लाख का लोन है वो हमने 30 सालों के लिए ना लेकर के अगर हम धीरे धीरे देखो 30 सालों में हम लोग को 30 सालों में कितना देना पड़ रहा था, 49 लमसम देना पड़ा था, 49 लाख तक का अमाउंट देना पड़ा था। एक साल कम करते हैं तो देखना अंतर 48 आया, एक साल और कम करते हैं 46 आया। अब 2 लाख घट गए सीधे। अब एक साल और कम करते हैं तो 3, मतलब कि 1 लाख घट गया, ठीक है। अभी अगर हमने अब सीधे 3 साल कम कर दिए, कहाँ 49 तब 43, 6 लाख का सीधे हम लोग को अंतर देखने को मिल रहा है। अब यही हम 25 सालों के लिए कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं केवल आप सीधे अगर 25 सालों में लोन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग को 39, मतलब कि आप लोग अगर 25 सालों में ये 30 लाख का लोन अमाउंट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग 11 लाख बचा रहे हैं। तो यार 5 साल का आप लोग टाइम वैल्यू देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल रही। और आपको 30 सालों में आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही थी, 22,000 जा रही थी। और आपको ये 25 सालों में आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही है, 23,000 जा रही है। तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी, केवल 1 लाख बढ़ी, जबकि हमने 5 साल घटा दिए मेरे भाई। समझ रहे हो ना, ये 5 साल घटाएं और आपकी मंथली किस्त कितनी केवल जा रही है, 23,000 रुपये जा रही है। अगर हम यही 5 साल और घटा दें, एक चीज़ देखना, 5 साल अगर हम और घटाए दे रहे हैं
तो आपको पहले 22 देनी पड़ रही थी और 10 साल घटाए हैं, केवल आपकी 3,000 रुपये मंथली किस्त बढ़ी है और आप लोन अमाउंट के बराबर आ गए हैं। आपको जो टोटल ब्याज है और टोटल जो आपने लोन लिया है उसके बराबर, मतलब कि 50-50% आपका हो गया है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझिए कि आप लोग कितने ज़्यादा लोन अमाउंट को बचा ले रहे हैं। अगर जो मेरे भाई थे मोहित भाई, जो मोहित पाजी भाई थे हमारे, उन्होंने जो कमेंट किया था, उनको काफ़ी कम मतलब कि ब्याज लगना चाहिए। तो उनके लिए अगर वो 30 लाख का लोन 20 सालों में भी चुकाते हैं तो भी गुड है। मैं अगर आराम से देना चाहते हैं, मतलब कि 25,000 उनकी मंथली किस्त जा रही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 19 लाख रुपए बचा लिया। कहाँ 10 साल में आप लोग को 19 लाख रुपए और ज़्यादा देने पड़ रहे थे और आप लोग 3,000 रुपये ज़्यादा दे रहे थे कि 3,000 रुपये कम आपके मंथली किस्त जा रही थी। कोई ऐसा तो था नहीं कि 10,000 जा रही थी, हाँ 3,000 जा रही थी और 3,000 ज़्यादा जा रही थी, समझ रहे हो। तो कुछ 3,000 का डिफरेंस आया, 10-15 हज़ार का आ रहा होता तो मैं समझता, लेकिन 3,000 का डिफरेंस आया। जो आप लोग यार, अगर आपकी मंथली सैलरी 30-40-45 हज़ार रुपये आप लोग की आ रही होगी तो आप लोग आसानी से फेस कर सकते हैं। अब मोहित पाजी कह रहे थे कि मुझे काफ़ी कम ब्याज लगना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान 30 लाख का लोन 20 सालों के लिए लेता है और उसको इतना ब्याज देना पड़ रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग इतने में ही खुश हैं तो आप लोग इतने में ही चला सकते हैं। अब हम लोग मोहित पाजी के क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करते हैं, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। SBI बैंक के लिए मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, अदर बैंक के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग करके देखेंगे। अब 20 लाख का जो लोन अमाउंट है वो सीधे हम लोग 20 साल का जो हमने लिया है, अब सीधे हम लोग 16 सालों मतलब कि 18 सालों के लिए कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि अब मतलब कि 4 लाख एकदम से कम हो गए, 2 साल घटाए 4 लाख कम हो गए। और केवल हम लोग की मंथली किस्त कितनी का, अभी 20 सालों में हम लोग की 25,000 जा रही थी, अब 2 साल कम किए तो 26,340 रुपये, मतलब कि 2,000 रुपये बढ़ी, समझ रहे हो। 1,000 रुपये बढ़ी और ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा। 1,000 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बढ़ी है, 1,1200 रुपये हम लोग की बढ़ी। अब यही अमाउंट हम सीधे 16 सालों के लिए कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ हम लोग को 4 साल कम किए और हम लोग को 23 लाख। अब आपका जो टोटल मतलब कि बराबर में चल रहा था ना, टोटल ब्याज जो आपको ब्याज था और आपका जो लोन अमाउंट था वो बराबर पे चल रहा था। अब आप यहाँ पे ग्राफ पे देख रहे हैं कि आपको केवल 43% आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, 56% आपको टोटल लोन अमाउंट देना पड़ रहा है। तो यार ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं। कहाँ हम लोग को 30 सालों में 50 लाख तक का ब्याज देना पड़ रहा था अपने लोन अमाउंट पर। 30 लाख का लोन अमाउंट ले रहे थे, उस पर उससे ज़्यादा हम लोग को 50 लाख तक का तो ब्याज देना पड़ रहा था। 62% हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा था। अब हम लोग ने सीधे 16 सालों के लिए किया है, तो 16 सालों में देख सकते हो 23 लाख। समझ में आ रही भाई। 25 दूना 50 होता है, 23 दूना 46 होता है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यार कितना ज़्यादा आप लोग ब्याज कैलकुलेट कम कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ब्याज कम हो रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ब्याज बचा पा रहे हैं एक समय पे। अगर यही अमाउंट आप 15 सालों के लिए लेके देखते हैं तो आप लोग को आपकी मंथली किस्त 28,000 जा रही है और आपको टोटल ब्याज 21 लाख देना पड़ रहा है। अब मैं बोलूँ कि 30 लाख का जो अमाउंट है, अगर आपकी भाई का जो जैसा मोहित भाई जी ने मुझसे इंस्टाग्राम में संपर्क किया था, उन्होंने अपनी पेमेंट बताई, तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझ जा रहा हूँ उनको कितना चाहिए ब्याज, ठीक है। मिनिमम ब्याज आप लोग समझिएगा कि अब 30 लाख का जो हमने लोन लिया वो आधे मतलब कि उसके आधे सालों में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 15 सालों में। तो हम लोग की जो ब्याज हम लोग कितना दे रहे हैं 21 लाख रुपए। तो तब भी यार ज़्यादा है कहाँ, लेकिन काफ़ी कम बचाया हम लोग ने। 30 सालों के लिए जो हम लोग ने किस्त बंधवाई थी, अब 15 सालों के लिए किस्त बंधवा रहे हैं, तब हम लोग को इतना ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब यही क्या हम लोग 15 सालों के लिए ना लेकर के हम लोग सीधे थोड़ा यहाँ पे हम लोग की किस्त जरूर देख सकते हैं। 14 सालों के लिए लिया तो 20 लाख हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है। अगर हम 13 सालों के लिए करके देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त 31,000 रुपये हुई और हमने लोन बचा लिया 18 लाख रुपये। 18,000 का हमने ब्याज दिया। अब हम थोड़ा देखेंगे कि अगर हम सीधे यहाँ पे 10 सालों के लिए कर देते हैं तो ब्याज जो है वो 13 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी मंथली किस्त 36,000 रुपये जाएगी। तो अगर हम काफ़ी कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग की मंथली किस्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार। 7 सालों के लिए कर रहे हैं तो यार नहीं इतना उनकी फाइनेंशियल दिक्कत आ जाएगी कि सारे खर्चे नहीं झेलेंगे। तो भाई को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो 30 लाख का जो मोहित पाजी भाई हैं हमारे, वो 30 लाख का लोन 10 सालों के लिए अगर कंप्लीट कर देते हैं और एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम मान लेते हैं कि अगर उनको 9% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो कोई ज़्यादा नहीं है, 15 लाख का ही आप लोग को ब्याज देना पड़ेगा।
और 10 सालों में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए गुड एंड होगा। और 10 सालों में आप लोग को जो अगर 8.8% के अकॉर्डिंग माना जाए तो आप लोग को 13 लाख का ब्याज देना पड़ेगा। और आपकी जो टोटल पेमेंट जाएगी आपका लोन अमाउंट और प्लस ब्याज मिला करके वो देनी पड़ेगी 43,67,793 रुपये। और आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 13,67,793 रुपये। और जो आपकी मंथली किस्त जाएगी 36,398 रुपये। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपको ब्याज लग रहा है टोटल वो 31% लग रहा है और 68% आपका लोन अमाउंट बन रहा है। अगर आप शेड्यूल सेविंग में अगर यहाँ पे डाल देते हैं, अगर आपने लोन 10 सालों के लिए लिया है और आपका लोन अक्टूबर में अप्रूव हो जाता है और नवंबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगती है, तो आगे का जो 10 साल का डेटा है वो एक चार्ट में कन्वर्ट होकर के आप लोग को देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे से आगे 2022 की, 2023 की, 2024 की, तो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो प्रिंट भी करवा सकते हो और आपने इसको मतलब कि एक एज अ प्रियोरिटी आपने लोन अप्रूवल के लिए भी भेज सकते हो। अगर लोन नहीं अप्रूवल हो रहा तो ये सारी चीज़ें आप लोग लगा देंगे तो लोन अप्रूवल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी जगह अगर हम लोग 25 लाख का ये लोन लेते हैं तो 25 लाख के अमाउंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए कि 25 लाख का अगर हम लोन ले रहे हैं 10 सालों के लिए तो 11 लाख जा रहा है और 30,000 की हम लोग की मंथली किस्त जा रही है। अब यही लोन हम सीधे 8 सालों के लिए कर देते हैं। भाई के अकॉर्डिंग अगर भाई को जो चाहिए होगा तो वो अगर 25 सालों का, हाँ ठीक है, तो 7 सालों में भाई को मैं बोलूँगा अगर 25 लाख का लोन ले रहे हैं और 38,000 उनकी मंथली सैलरी जा रही है, 38,000 और 7 लाख तक का वो लोन ब्याज देना पड़ रहा है और 32 लाख तक की उनको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यार कुछ ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चाहिए जा करके चेकआउट करिए इस ईएमआई कैलकुलेटर पर और आप लोग भी अपना लोन कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन सीखिए। मैंने आप लोग को कैलकुलेशन बताई जैसे कि आप लोग को लोन काफ़ी कम देना पड़े। और आप लोग जब भी लोन लिया करिए तो अपने लोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करिए कि लोन जल्दी चुक जाए और कम से कम ब्याज देना पड़े। जो ब्याज आप लोग को ज़्यादा दे रहे हैं उस ब्याज को बचा करके कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए जिसका बेनिफिट आप लोग को बाद में देखने को मिल जाएगा। तो यही है। और बात करी जाए इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। एसबीआई बैंक का लोन अमाउंट आपके बेस्ड एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फीस आप लोग को 1% मैक्सिमम देनी पड़ सकती है। प्री पेमेंट और कॉर्कुलेटर चार्जेस आपको यहाँ पे एसबीआई बैंक में नहीं देने पड़ते हैं। और जो रेट पैकेज अवेलेबल है वो फ्लोटिंग में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी, और एसबीआई के ऊपर मैंने डेडिकेटेड डिटेल में वीडियो बना के रखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्या क्या लगेंगी, तो उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। ये पर्टिकुलर आपकी ईएमआई कैलकुलेटर वीडियो थी जो भाई ने कमेंट किया था। अगर आप भी कमेंट करते हैं और हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सर कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए भी हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप लोग को दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।